आवश्यकता निषादों के लिए कि भगवान राम के आत्माल सखा महाराजा गुराज निषाद थे और आज के दिन में वहाँ राम मंदिर का निर्माण जो हो रहा है उसे हम लोग गौरवान्वित हैं। ये सब बातें बढ़ाने के लिए अभी सैयद हर जिले में एक प्रवास चल रहा है। लगभग 10 तारीख तक मेरा प्रवास है और 13 तारीख को वहाँ रमा देवी अम्बेडकर पार्क में पूरे प्रदेश और दूसरे भी प्रदेशों से लोग आ रहे हैं और अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, अपनी प्रदर्शन का शक्ति का एहसास कराएंगे। डॉक्टर साहब, अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होना है भगवान श्री राम का, तो निषाद राज उनके मित्र थे भगवान राम के। ये बताइए कि आप लोगों का क्या पार्टिसिपेशन रहेगा, किस तरह से आप लोगों को इनवाइट किया गया है वहाँ पर? देखिए, पहले प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं जब प्रयागराज में उतरे तो उन्होंने 9 बार जो है निषाद राज का उद्घोष किया और निषाद राज की धरती को प्रणाम किया और उसे किले को पर्यटक स्थल घोषित किया और आज के दिन में जंगल से मंगल बना दिया। वहाँ सब कुछ हो चुका है, विकास हो चुका। माननीय मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद दूंगा। तो हम लोग गर्वान्वित हैं कि एक गुरुकुल ऐसा था अयोध्या में जिसमें 2 कुल के लोग पढ़ते थे, निषाद राजकुल और रघुकुल के, और दोनों लोग मिले। जब वो बनगमन गए तो अपने बड़े भाई को गले लगाए। निषाद राज ने अपनी सेना दिया, रावण राज खत्म हुआ। 14 वर्ष बाद जब भगवान राम आए राजअभिषेक के बाद पहले कैबिनेट में निषाद राज को बुलाया तो राम राज आया। तो हम लोग सबसे निषादों के घर में दिवाली बन रही है इसलिए कि राम मंदिर बन रहा, क्योंकि राम मंदिर बनने से निषाद राज का जितना भी स्थान है वो आगे बढ़ रहा। तो हम लोग पूरी दलबल के साथ अयोध्या में हमारे लोग यहाँ से जाएंगे और दिवाली भी मनाएंगे। और हम लोग कैबिनेट, अभी आपने देखा होगा कि हमारे मोदी योगी जी ने कैबिनेट की बैठक अयोध्या में की थी, जो आज के त्रेता में 2000 वर्ष बाद जब कभी भगवान राम ने कैबिनेट की थी और हमारे मुख्यमंत्री जी ने हम लोग कैबिनेट। एक सवाल सर ये है कि जिस तरह से निमंत्रण को लेकर के राजनीति हो रही है उस पर क्या कहना है आपका? भगवान राम एक भारतीय संस्कृति मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने एक ऐसा संदेश दिया है कि दुख का राज खत्म करो, सुख का राज लाओ और सभी बिना भेदभाव के सभी लोगों को बताओ। तो ये बिना निमंत्रण के वहाँ जाना चाहिए, इसका राजनीति नहीं होना चाहिए। वो सबके हैं, ऐसा तो नहीं वहाँ किसी एक के लिए मंदिर बन रहा। आज के दिन में दुनिया के लोग 167 देशों के लोग वहाँ से जल लेके आए थे जिसमें हम लोग गए थे। तो जब 167 देश के लोग आके तो राम मंदिर के पास आके अपना समर्थन दे सकते हैं, जल समर्पित कर सकते हैं, तो यहाँ के सभी दल के सभी नेताओं को, सभी धर्म के सभी जाति के लोगों को राम मंदिर के उस निमंत्रण को स्वीकार करना चाहिए और उस आस्था को अपने अंदर समाहित करना चाहिए। एक तरफ समाजवादी पार्टी की डिम्पल यादव कह रही है कि हमको निमंत्रण मिलेगा तो हम जाएंगे, वहीं अखिलेश यादव कहते हैं कि भगवान जब बुलाएंगे तब जाएंगे। तो भगवान ने बुलाया है तब हम जनता धरती पर आई। कोई व्यक्ति है बिना ईश्वर की मर्जी के धरती पर नहीं, और जब तक चाहेंगे तब तक रहेगा, उसके बाद उसको मृत्यु स्वीकार है। तो बिना भगवान के तो धरती पर आए नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं, मैंने कहा था कि आज के दिन में भगवान राम और निषाद राज एक गुरुकुल में पढ़ते थे। तो पहली बार अगर भगवान के अंदर दिव्य शक्ति ईश्वर का रूप देखा तो निषाद राज ने देखा था। तो आज के दिन में इस निषाद राज के किले से बढ़ने से, आगे इस निषादों को आगे आने से, राम मंदिर बनने से तमाम ढेर सारे लोग उनके लिए इसलिए कि राम मंदिर बनने के समय उनकी सरकार ने वहाँ गोली चलवाई थी, तो उसका जवाब देना पड़ेगा कम से कम कि आज के दिन में कि आपने गोली चलवाई और सभी लोगों ने, देशवासियों ने जय श्री राम का उद्घोष किया और भारतीय जनता पार्टी का आई और सही समय पर प्रमाणित दस्तावेज कोर्ट में पेश हुआ। तो क्या इसीलिए अखिलेश नहीं जा रहे हैं कि उनको जवाब देना पड़ेगा? आपको लगता है जवाब तो देना ही पड़ेगा। पूछेंगे लोग कि आखिर एक थी कांग्रेस रोकती थी, सपा रोकती थी, बसपा उस पर राजनीति करती थी, और आज भारतीय जनता पार्टी उसे कोर्ट से भी आर्डर हुआ, मस्जिद भी बन रहा है और निषाद राज का किला बन रहा है और देश के लोग आस्था का केंद्र बन रहा है, उसे गौरवान्वित है। तो इस पर निश्चित रूप से सवाल हो। तो आपको लगता है कि इसी बात के डर से वो नहीं जा रहे हैं? हमको लगता है कि कुछ जाना चाहिए उन्हें, और जवाब पूछो, क्योंकि उनके समय वो काम नहीं हुआ था, उनसे पहले हुआ था, इसलिए वो भी कृष्ण के यदुवंशी कहते हैं। तो इसी हमारी भारतीय सभ्यता और धर्म के अनुसार वो रघुवंशी कहलाते हैं। तो निश्चित रूप से रघुवंशी के उस मंदिर में जाकर उन्हें अपने को साबित करना चाहिए। उन लोगों का चलेगा। बिना दूल्हे की बारात है और सब दूल्हा बनना चाहते हैं। ये बटुए जोगी मठ उजाड़ हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। फोटो तो खिंचवा लेते हैं, लेकिन दिल उनके अंदर से नहीं मिलते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि आज के दिन में देखिएगा कि आपने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान देखा होगा किस तरीके से इंडिया गेट। ये इंडिया कुछ है नहीं, ये यूपीए का कब्रिस्तान है। पिछली भ्रष्टाचार को उसमें दफन करने के लिए एक नया नाम दिया। और देखिएगा हम लोगों ने 39 पार्टियों ने तय किया 330 पार
एनडीए सरकार। ये लोग साबित करते हैं कि मोदी के सामने किसी की हिम्मत नहीं लड़ने की। मोदी एक मजबूत नेता है, मोदी जी देश का कल्याण कर सकते हैं। हम लोग राजनीति में जिंदा रहना है तो थोड़ा एक हो जाओ। ये लोग जिंदा रहने के लिए अपना बैठ के एनडीए में निषाद पार्टी का क्या हैसियत होगा यहाँ यूपी में आगामी चुनाव में? आपने देखा होगा 2018 में सपा बसपा, 2019 में सपा बसपा एक हो गई थी और मोदी जी के साथ हम मछुआरे खड़े हो गए। आज के दिन में ऐतिहासिक जीत उत्तर प्रदेश में मिली आपको। 2022 में आए तो देखो 37 वर्ष का इतिहास पलटा कि कभी हाथी आई, साइकिल आई, पंजा आई, ये घूमता था। दोबारा एक सरकार नहीं रहती थी, लेकिन फिर से दोबारा माननीय योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। आज के दिन में देखो स्थिति भी 2024 में आपने देखो नदियों के किनारे जितने बड़े शहर है, नगर पालिका, नगर निगम में दिखवा है। तो आज 2024 में भी हम लोग मोदी के साथ रहेंगे और निश्चित रूप से इतना जरूर कहूँगा कि भोजन मेरी थाली अगर निषाद पार्टी लोक विधानसभा, विधान परिषद और कैबिनेट पहुँची है तो लोकसभा में भी भोजन मेरी थाली। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है? हम लोग त्रेता में भगवान राम निषाद राज जीत के लिए आए थे, दुख के राज को खत्म के लिए। तो हम लोग जीत के लिए आए हैं और जीत दिलाने के लिए आए हैं। और जीत जब मिल जाता मोदी को, दिला देते तो अपने आप मोदी जी बहुत करते हैं। एक सीट थी 2017 में, एक विधायक हमारे थे और 2019 में बिना चुनाव लड़े निषाद पार्टी ने सपोर्ट किया, जितवाया। आप देखो 2017 में 11 सीटें हम जीत के आए हैं, 15 सीटें। एक लाइन का सवाल, एक लाइन का जवाब। कितनी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं? 80 की 80 सीटों पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं। निषाद पार्टी कितनी सीटें तय किया है हम लोगों ने कि भोजन भरी थाली कमल है, कमल ही भोजन भरी थाली। 39 पार्टियां मिलके भारतीय जनता पार्टी के उस कमल के साथ मिलकर सब लोग के फिशरीज, इनलैंड फिशरीज के प्रोडक्ट उत्पादन में। दूसरा 13 जनवरी 2013 को मैंने संकल्प लिया था निषाद राज के किले पर और वहाँ हमने संकल्प लिया कि इस मछुआरों को जगाऊंगा, इनके लोगों को बताऊंगा इतिहास और इनको संविधान में मिला हक दिलाऊंगा। और इसके वजह से हमारे समाज ने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया, विश्वास किया और इस लायक बनाया कि हम सड़क पर थे, आज सदन में हूँ और सदन के साथ साथ गृह मंत्री, प्रधानमंत्री तक हूँ। और प्रधानमंत्री जी को मैंने अभी 39 पार्टियों में एक निषाद पार्टी भी गई और उन्होंने हम लोगों ने एक वादा किया है, उस दिन एक प्रस्ताव पारित हुआ है कि हम 39 पार्टियाँ मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, उन्हें अगला प्रधानमंत्री बनाएंगे। और मोदी जी ने आश्वस्त किया कि हम कि भारत को फिर विश्व गुरु बनाएंगे और फिर से अर्थव्यवस्था हम 5वें से तीसरे नंबर पर लाएंगे और जन कल्याणकारी नीतियां धरातल पर पहुंचाएंगे हम लोग मिलकर। और जिन भी पार्टियां ने, जो भी पार्टी बनी है, जो भी दल बने हैं, जो भी सामाजिक संगठन बने हैं, जिस भी धर्म, जिस जाति, सबकी जो समस्या है वो संवैधानिक तरीके से और उसको प्राथमिकता के आधार पर किया। इसलिए अगर हमने हमारी 18% आबादी है, उत्तर प्रदेश में लगभग ऐसी सीटें हैं 20 सीटें ऐसी है जिसमें हम 4 लाख के आसपास वोट हैं, 20 ऐसी सीटें हैं जहाँ हम 3-3.5 लाख वोट हैं। ऐसे हर जगह हम 1.5 से 2 लाख वोट हैं। तो इसे इनको जगा रहा हूँ और ये बता रहा हूँ कि संकल्प लिया तो मैं प्रधानमंत्री तक आपको वकालत करने के लिए साथ है। आप भी संकल्प हो मेरे साथ, अपने बच्चों का भविष्य बनाओ। क्योंकि एक सोच बदलो कि संविधान में आपको हिस्सा लिखा हुआ कि लीडरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन। तो 13 तारीख को रमादेवी पार्क में एक संकल्प दिवस है, लाखों लोग आएंगे। मैं निषाद राज के किले पर संकल्प लिया था और उसमें गृहमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब को आमंत्रित किया, माननीय मुख्यमंत्री जी को, इनके आमंत्रण को बाकी सारे मंत्री आएंगे और लाखों लोग आएंगे और संकल्प लेंगे 2024 में मोदी जी को फिर से गद्दी बैठाना है। जिस तरीके से अपर कास्ट और महिलाओं ने मोदी जी का साथ देकर उन्होंने आरक्षण लिखवाया, सदन से पारित कराया, हम भी इन मछुआरों को बता रहा हूँ कि आप भी मोदी जी के साथ रहिए, उन्हें जीत का एहसास कराइए। तो जो मझवार, तुरैया, मझवार, गौड़, तुरैया, खरवार, बेलदार, खरोड़, कोहली 7 नामों से अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध हो, आपकी उपजातियों को बीसी में डालकर आपके साथ अन्याय किया गया, आपकी फाइलें गायब कराई गई। ये सारा चीज़ इनको जानकारी देना और इनको कहते हैं आपका वोट ही काफ़ी है। आपके वोट से आपने ऐसे लोगों को वोट दे दिया, वो तो हीरो हो गए, लेकिन आपको जीरो बना दिया। आप अपने वोट से अपने बच्चों को हीरो बना दिया।